दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर निश्चित ही आपका दिल द्रवित हो उठेगा। आखिर कोई बेटा अपनी सगी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो इस कहानी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। राहुल अमेरिका के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और पिछले 8 वर्षों से वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका में ही रहता था। अभी 10 वर्ष पहले ही वही राहुल भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पापा एक किसान थे और खेतीबाड़ी करने के साथ साथ नाइट शिफ्ट में गार्ड की नौकरी भी करते थे ताकि उनका इकलौता बेटा अच्छी पढ़ाई कर सके। राहुल के माँ बाप खुद तो तंगहाली भरा जीवन जीते थे, मगर अपने लाडले बेटे को कभी भी कोई भी कमी महसूस नहीं होने दी। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और अच्छे से अच्छी पढ़ाई, एक बेटे के तौर पर उन गरीब माँ बाप ने उसे वह सब कुछ दिया जो उसे देना चाहिए था। वह भी इस आस में कि एक दिन हमारा राजा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा और हमारे सारे दुख दर्द दूर कर देगा। मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अभी राहुल की पढ़ाई चल ही रही थी कि उसके पिता का देहांत हो गया। राहुल की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अब राहुल के एजुकेशन की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ के ऊपर आ चुका था। राहुल के पिता का सपना पूरा करने के लिए उस माँ ने अपनी सारी जमीनें बेचकर राहुल की पढ़ाई पूरी करवा दी और उसकी शादी भी करवा दी। कुछ ही समय बाद राहुल की अमेरिका में एक प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब लग गई थी। राहुल की माँ बहुत खुश थी। आखिर राहुल के पिता का सपना आज पूरा हो चुका था। राहुल की माँ ने अपनी नम आंखों से अपने बहू बेटे को विदा किया। राहुल ने जाते जाते अपनी माँ से कहा, माँ, तुम परेशान मत होना, मैं हर महीने कुछ पैसे तुम्हें भेजता रहूँगा और जल्द ही तुम्हें भी यहाँ से ले जाऊँगा। यही कहकर राहुल अमेरिका जाने के लिए निकल जाता है। मगर अमेरिका जाकर राहुल वहाँ की चकाचौंध भरी दुनिया में खो जाता है। पैसे भेजना तो दूर, अब तो राहुल का एक फोन कॉल भी नहीं आता था। राहुल की माँ बेबसी में आंसू बहाती रहती, क्योंकि अब बुढ़ापे में उसे कोई भी सहारा नजर नहीं आ रहा था। वह बूढ़ी माँ रोज खुद से ही कुछ रूखा सूखा बनाती और बेटे व पति को याद करके रो रो कर सो जाती। एक दिन अचानक राहुल ने अपनी माँ से बात की और उनसे कहा, माँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वर्षों बाद बेटे की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी माँ फफक फफक कर रो पड़ी। उस माँ से कुछ बोला ही न गया। बूढ़ी माँ ने खुशी में यह बात अपने सभी पड़ोसियों को बताई कि मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है। उस बूढ़ी माँ की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। कुछ दिनों बाद राहुल अपने गांव आया। माँ ने राहुल का मनपसंद खाना बनाया और बड़े प्रेम से खिलाया। राहुल ने खाते खाते कहा, माँ, हमें कल ही यहाँ से निकलना है, इसीलिए तुम अपना जरूरी सामान पैक कर लो। मैंने एक खरीदार को बुलाया है, हम यह घर बेच कर चले जाएंगे। घर बेचने की बात सुनकर माँ को झटका सा लगा। माँ बोली, बेटा, यह घर क्यों बेचना है? क्या तू नहीं जानता कि घर को तेरे पिता ने कितनी मेहनत व प्यार से बनाया था? बेटा बोला, जानता हूँ माँ, मगर अब हमें यहाँ नहीं रहना है, तो इस घर का करेंगे क्या? मैंने अमेरिका में एक नया बिजनेस भी शुरू किया है, यह पैसे मुझे उस बिजनेस में लगाना है। चलो माँ, अब देर ना करो, फटाफट अपनी सारी पैकिंग कर लो। और हाँ, कुछ गहने जेवर हों तो उन्हें भी रख लेना। राहुल की माँ दोबारा उससे कुछ कहती, इससे पहले ही वह घर के खरीदार को बुलाने घर के बाहर चला जाता है। वह बूढ़ी माँ अपने दिल पर पत्थर रखकर अपना सामान पैक करने लगती है। घर बेचकर अगले ही दिन राहुल अपनी माँ को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और एक बेंच पर अपनी माँ को बैठाकर कहता है, माँ, तुम यहीं बैठो और अपना बैग मुझे दे दो। मैं तुम्हारा बैग चेक करवा लेता हूँ और पता करके आता हूँ कि फ्लाइट कितनी देर बाद जाएगी। बूढ़ी माँ ने अपना बैग बेटे को देते हुए कहा, बेटा, बैग संभाल कर ले जाना, क्योंकि इसमें मेरे पुराने कपड़ों के सिवा कुछ गहने भी रखे हैं। बेटा बोला, ठीक है माँ, तुम परेशान मत हो। यही कहकर राहुल वह बैग लेकर एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है।
घंटों बीत जाने के बाद भी राहुल लौटकर वापस नहीं आता। उसकी बूढ़ी माँ वहीं बेंच पर बैठी अब भी अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही होती है। एयरपोर्ट के गार्ड ने जब देखा कि कई घंटों से एक बूढ़ी महिला बेंच पर बैठी है, तब वह गार्ड उसके पास आया और उस बूढ़ी माँ से पूछा, आप किसका इंतजार कर रही हैं माँ जी? क्या आपके साथ कोई है? तब उस माँ ने अपना सारा हाल कह सुनाया। तब उस गार्ड ने उसके बेटे का नाम पूछा और बोला, ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ अभी। कुछ देर बाद वह गार्ड आया और उस बूढ़ी माँ से बताया, माँ जी, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो 1 घंटे पहले ही जा चुकी है और उस फ्लाइट में राहुल नाम का पैसेंजर भी जा चुका है। इतना सुनते ही उस बूढ़ी माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने गार्ड से कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। तब गार्ड बोला, माँ जी, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर जा चुका है, अब उसका इंतजार मत करो और अपने घर जाओ। माँ बोली, घर? कौन से घर जाऊं? अब तो मेरा कोई घर भी नहीं है। हे राम, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? वह बूढ़ी माँ फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, जा बेटा जा और जी ले अपनी जिंदगी। दोस्तों, भगवान ऐसी माँ सभी को दे, मगर ऐसी नालायक औलाद किसी को भी ना दे। ओके फ्रेंड्स, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।